फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं होम बायर्स जो अपने लिए एक नया घर देखने के लिए निकले हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकले हुए हैं। वहीं पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस जब लोग देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि स्पेशली गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में कि गुड़गांव तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, आज लोगों के बजट से बाहर हो चुका है। तो इस टाइप की जो बातें होती हैं इनका रियलिटी चेक आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और आज के डेट में कुसुमी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके साथ आज की डेट में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में सच्चाई क्या है, क्योंकि एक्चुअली पूरी तरीके से इस बात को हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं और पूरी तरीके से सही भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में काफ़ी हद तक आप देखोगे कि एक ग्रे एरिया होता है। ना पूरी तरीके से यहाँ पे वाइट है, ना पूरी तरीके से ब्लैक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सच्चाई कहाँ पे है, क्योंकि सच्चाई इस वाइट और ब्लैक के बीच में ही कहीं ग्रे एरिया के अंदर है। तो उसको हम एक्सप्लोर करने की आज कोशिश करेंगे। तो प्रतीक जी के साथ जो है, क्योंकि इनका मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा है और आपने देखा ही है कि रेगुलर बेसिस पे हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को लाते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और साथ ही साथ जो डे टू डे बेसिस पे क्लाइंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताएंगे। तो वेलकम टू प्रतीक जी। आज जो है हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा जो मार्केट में ये बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो बॉम्बे या दूसरी मार्केटों में काम करते हैं, वो लोग भी यहाँ आके बताना शुरू कर दिए कि गुड़गांव मार्केट तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, बजट से बाहर हो चुकी है और शायद अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें बातें होने लगी हैं जी सर में। लेकिन क्या है कि चूंकि आप रियल एस्टेट के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे और लोगों को भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई इनके बीच में कहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे मेरा यही है कि जो प्राइस हाइक की जो बात हो रही है या एक्सपेंसिव की बात हो रही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आपको ये चीज़ कहाँ तक सही लगती है? पहले तो थैंक यू सो मच अनुरोध जी, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि आपके व्यूअरशिप्स की तरफ मैं ये क्वेश्चन का आंसर करूं। और ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से चीज़ स्टार्ट करी है। डेफिनेटली जब हम रियल एस्टेट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं तो गुड़गांव मार्केट का आज की डेट में सबसे पहला एक नाम आता है सीड्स ऑफ मिलेनियम सिटी। हम आज एक मिलेनियम सिटी के अंदर बैठे हैं जहां पर एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस गुड़गांव को रखा जा रहा है बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ डेवलप हो रही हैं। तो रियल एस्टेट का एक मेजर सेगमेंटेशन को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है ऑन एन एक्सपेंसिव नोट। सर अंडरस्टैंड द फैक्ट, देखो एक्सपेंसिव वर्ड जब हम यूज करते हैं ना तो एक्सपेंसिव मार्केट जो है वो दो सेगमेंटेशन में डिवाइडेड है। एक when we are looking for extraordinary property, something more than a property that we have been looking at to achieve, और दूसरा क्राइटेरिया that we just need an ordinary property. Okay, अब रियल एस्टेट को जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है वो हमेशा पहले ग्राउंड्स के ऊपर दिखाया जाता है that गुड़गांव एनसीआर इज ऑन टू एन एक्सपेंसिव ग्राउंड। सी गुड़गांव एज मच एज आई अंडरस्टैंड आज की डेट के अंदर अगर हम 2025 में बैठे हैं तो माय अंडरस्टैंडिंग गुड़गांव में आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी शायद 8, 8.5, 9 हज़ार के बजट के अंदर भी चीज मिल सकती है। और अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शायद 1-1.25 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अब इस बीच में जो डिफरेंशिएशन सारा है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रियल एस्टेट। व्हाट से पहले क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, सबसे पहला क्वेश्चन वो आता है। रियल एस्टेट सर एक बात समझिए कि रियल एस्टेट में आज जो भी बायर पैसा अपना लगा रहा है, सी मेरे लिए हमेशा से बायरशिप जब बात आती है तो मेरे लिए एवरी बायर इज एन इन्वेस्टर, इररिस्पेक्टिव वो एक एंड यूसेज के लिए घर देख रहा है या इन्वेस्टमेंट मॉडल के लिए देख रहा है। बिकॉज आई डोंट सी कि एक एंड यूजर ये कहेगा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। एवरीबडी वांट्स एन अप्रिसिएशन इन देयर प्रॉपर्टी। सो मैं टैंजेंट वाइज इन्वेस्टर वर्ड इसलिए यूज करूंगा, मेरे लिए जो घर खरीद रहा है वो सब एक इन्वेस्टर, ठीक है ना। अब एक इन्वेस्टर जिसने घर खरीदा है उसके लिए पहला होता था जस्ट ओवर इन टावर बिल्डिंग, एक टावर खड़ा हुआ है, इररिस्पेक्टिव लॉबी जैसे भी है नहीं है चलता है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। क्लब है नहीं है चलता है, डजंट मैटर। पार्किंग स्पेसेस आपकी -1, -2 लेवल आउट के अंदर है नहीं है
चलता है। सो एक ट्रेंड सेट, एक अफोर्डेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज के साथ हम लोग आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले देखते आए हैं। अब ये 12 साल का जो जर्नी है, while seeing the concept as into Millennium City, what has been there in abroad, comparing to Dubai, comparing it to Hong Kong, Singapore, there is a trend that has been set जहां पर एक लग्जरी का इंट्रोडक्शन होता है इन रियल एस्टेट। आज आपकी जो भी टॉप लाइन डेवलपर्स की जो हम बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डीएलएफ, रिस्पेक्ट टू शोभा, आस, एलान, डिसेंट डेवलपर्स व्हेन वी टॉक अबाउट इट, अब ये खाली आपको सिर्फ घर नहीं दे रहे, अंडरस्टैंड कि आपको एक इकोसिस्टम बना कर दे रहे। आपको एक लेविश क्लब चाहिए है जिसमें आपकी अगर एक बिजनेस एसोसिएट्स मीटिंग अगर हो तो देयर शैल बी सम डिसेंट बिजनेस मीटिंग रूम्स दैट शैल बी अवेलेबल। लेजर एक्टिविटीज के लिए योर किड्स शैल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू डांस एरिया, व्हेन इट कम्स टू गेम जोन एरियाज। तो हर तरह की वो एक्टिविटीज आपके क्लब के अंदर होनी चाहिए। Some are also been offering bowling alley type if I talk about. आपको all heated swimming pool facilities चाहिए, 12 months आपका swimming pool operational होना चाहिए। Restaurants के अंदर आप जाएं तो it shall give you a feeling of a 5-star hotel that you've been sitting. एक white collar services आपकी होने चाहिए when it comes to chauffeur that has been there available, laundromat facility होना चाहिए, EV charging opportunity होना चाहिए। Now everything that I'm encountering is a part of a decent luxury setup. यहां पे ट्रेंड चेंज होता है। सो जब हम एक्सपेंसिव वर्ड की बात कर रहे हैं, यू आर गेटिंग नॉट ओनली अ प्रॉपर्टी बट यू आर ऑल्सो बीन गेटिंग एन इकोसिस्टम इन विच you have an opportunity for a medical care within the vicinity, you have an opportunity for a school care as well, day boardings or maybe a nursery type. You also have an opportunity to attend your own business associates over in one particular area. तो जब आप एक ecosystem बना रहे हैं, everything comes with the prices part. बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं देखता हूँ कोई डेवलपर अगर किसी को घर डिलीवर भी कर देता था जी, तो उस डेवलपर को एक सही डेवलपर माना जाता था कि एटलीस्ट घर तो डिलीवर कर दिया है। जी, जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे रूल्स को लेके, करेक्ट, लॉस का वायलेशन बहुत ज्यादा हुआ है। करेक्ट सर, करेक्ट। आज की डेट में लोगों की डिमांड डिफरेंट हो गई है। आज लाइफ स्टाइल डिमांड करने लगे हैं लोग। आज घर से ज्यादा वो बहुत कुछ हो गया है आज। बिल्कुल सर। सर इस बात में एक छोटा सा आई वुड लाइक टू शेयर ओवर इन अ स्टोरी। माय बैकग्राउंड हैड बीन इनटू अ लीजिंग एरियाज एज वेल। मैंने सैमसंग के सीईओ को वी हैव गॉट अ मैग्नोलियाज डन एंड दिस वाज हिज थॉट दैट द मोमेंट ही शिफ्टेड टू द प्रॉपर्टी he stopped coming to the office and he says that my productivity has increased 4 times from what exactly I was been going in my lifestyle into the office culture. The idea is that while he wants to take his friends to a golf, he can take them over there. While he wants to take his friends to a sports bar, it's been available within the premises itself. While he want to represent of every small bit to his investor, उनके जो भी अपने profiled people हैं, तो एक ही vicinity में he is getting the complete opportunity जहां से उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। सो ये जब फैसिलिटी आती है, ठीक है, अब irrespective when I see over in YouTube certain times, I will not disrespect to the people who have been putting this words कि गुड़गांव महंगा है, they usually tends to give over an example for a camellias. Now understand, now camellias for a buyer, it's not just a property. Camellia in itself is more of the kind of opportunity that the people look forward for, wherein the buyers are primarily been linked to the sort of community that's going to be offered by camellias. Irrespective, that is wherein they've been putting their value. And it's not only for an apartment. अगर आप एक 70 करोड़ के अपार्टमेंट को आज कंडीशनली सिर्फ घर के बेसिस पर दिखाओगे कि एक्सपेंसिव हो गया, so it is actually basis all on the community living for which people are investing the value. It is not only for a home that they've been putting. So हमें पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम गुड़गांव को एक डायनामिक्स मिलेनियम सिटी के हिसाब से देखकर चलते हैं, जो कि 3.42% इकोनॉमिक होल्डिंग है आज की डेट में, अगर हम ऑल ओवर पैन इंडिया की बात करें, टॉप 5 फॉर्च्यून कंपनीज का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना हुआ है। कॉर्पोरेट्स हैव बीन रनिंग एट अ वेरी गुड पेस। टायर 2, टायर 3 सिटीज के लोग यहाँ पे जनरिकली काम करने के लिए दे वांट टू कम ओवर हियर। सो गुड़गांव उनके लिए एक काइंड ऑफ अ ड्रीम एरिया है व्हेन इट कम्स टू ऑल प्रोफेशनल वर्क्स, व्हेन इट कम्स टू। तो ये चीजें समझाना बहुत जरूरी है पहले तो व्यूअरशिप्स को कि गुड़गांव आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज योर पॉकेट एंड हाउ डज योर पॉकेट अलाउ।
अगर आपको बेसिक ट्रेंडशिप्स के अंदर जाना है, बेसिक अपॉर्चुनिटी में जाना है, तो आपको उस तरह की भी अपॉर्चुनिटी गुड़गांव में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बाइंग पर्पस आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आपको लेविस लाइफस्टाइल में जाना है तो वी हैव एवरीथिंग आउट ओवर इन गुड़गांव फॉर यू। बिल्कुल सही बोला प्रतीक, क्योंकि जैसे पहले मैं मतलब आज से 10-15 साल पहले बात करूं, अगर दिल्ली में कोई रहता था जी और उससे बोलते थे गुड़गांव में आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, जी तो उसका क्या होता था कि या तो वो ये सोचता था कि मेरे को एक इन्वेस्टमेंट, एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको देखता था, करेक्ट। या फिर वो लोग यहाँ पे आते थे जिनका दिल्ली के अंदर घर छोटा था हाँ जी सर। और वो यहाँ पे एक बड़ा स्पेस लेना चाहते थे। करेक्ट सर। लेकिन आज की डेट में चीजें चेंज हो गई हैं। करेक्ट सर। आज दिल्ली में बड़ा घर होने के बाद भी लोग लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए गुड़गांव आ रहे हैं। अग्री सर। तो जो लोकेशन पहले मतलब लगता था लोगों को कि केवल एक इन्वेस्टमेंट के लिए चलो यहाँ पे पैसा डाल देते हैं, आज के डेट में लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। अग्री। एक टाइम पे दिल्ली का जो बेसिकली जो पिन कोड होता था वो इतना इंपॉर्टेंट होता था, आज वही सिचुएशन गुड़गांव की होगी। करेक्ट सर।